राजभवन और वज़ीर आला के इख्तियारात को जल्द वाज़ेह किया जाएगा। वज़रा को अपनी आईनी हुदूद को समझना होगा। मरकजी वज़ारत दाखिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए एक एक वादे को पूरा करेगी। रियासती दर्जे की बहाली के लिए सख्त मेहनत करना होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। और वादी में शदीद सर्दी की लहर, शबाना दर्जे हरारत रमा सीजन में सबसे कम। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। नई दिल्ली से मिली इत्तला के मुताबिक आज एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई शोरगुल की नजर हुई, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी की गई। आज ऐवान में बीजेपी के मेंबर निशिकांत दुबे की जानिब से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स पर ऑपोजिशन ने एहतजाज किया। पहले हाउस को 12 बजे तक मुलतवी किया गया, अलबत्ता 12 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन इंतहा दर्जे के शोरगुल की वजह से ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। इधर राज्यसभा में भी आज ऑपोजिशन जमातों और हुक्मरान जमात के दरमियान हंगामा हुआ, चूंकि ऐवान में सीट नंबर 222 से करेंसी नोटों का एक बंडल बरामद किया गया। ये सीट तेलंगाना से मुंतखब हुए कांग्रेस के लीडर अभिषेक मनु के लिए मुख्तस है। हुक्मरान मेंबरान ने इस मामले को गैर मामूली और संगीन करार दिया और इसकी तहकीकात का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर में राजभवन और मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात की तकसीम पर बढ़ती हुई कशीदगी के नतीजे में मरकजी वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि इख्तियारात का दायरा कार बिल्कुल वाज़ेह है और किसी किस्म के तजाद की कोई गुंजाइश नहीं है। वजारत दाखिला ने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहेगा, वज़रा को अपनी आईनी हुदूद को समझना होगा। वाज़ेह है कि एडवोकेट जनरल की तकर्रुरी और अफसरान के तबादलों को लेकर वज़ीर आला के दफ्तर और राजभवन के दरमियान इख्तियारात से मुतल्लिक तजाद बताया जाता है। इत्तलात के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि कवायद व ज़वाबित को जल्द वाज़ेह किया जाएगा ताकि इख्तियारात के दायरे कार पर तमाम कयास आराइयों का खात्मा किया जा सके, ताकि कोई उलझन न रहे। इसी दौरान शेरबीन को जराए से मालूम हुआ है कि मेंबरान असम्बली ने शिकायत की है कि चंद अफसरान उनकी हिदायत पर अमल नहीं करते हैं और न ही वो अपने आप को जवाबदेह मानते हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत संभालने के बाद आज पहली बार पार्टी हेडक्वार्टर पर सूबा कश्मीर का खुसूसी इजलास मुनाकिद किया, जिसमें पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़रा और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉल फेल में कोई तजाद नहीं है और न ही कोई तब्दीली आई है और हम अपने एजेंडे पर कायम व दायम हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर में किए गए एक एक वादे को पूरा करके अवाम को राहत पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत के दर्जे की बहाली के लिए सख्त मेहनत करना होगी। वाज़ेह है कि आज के इजलास की सदारत सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने की, जबकि इजलास के इख्तिताम पर
नौ मुंतखब सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर को वजीर आला ने बाज़ाबिता सूबाई सदर की कुर्सी पर बिठाया। इसी दौरान मालूम हुआ है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला अनकरीब दोबारा दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। तवक्को की जा रही है कि वजीर आला रियासत के दर्जे की बहाली पर बातचीत करेंगे। ये तो बात हुई सियासी मंजरनामे की, कौमी सियासी मंजरनामे की और जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे की। और अब बात मौसम की। वादी कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में है। श्रीनगर में कल रात रवां सीजन की सर्दतरीन रात दर्ज की गई। शबाना दर्ज हरारत -4.1 डिग्री दर्ज किया गया। वादी में सियाती मकाम पहलगाम सर्दतरीन मकाम रहा, जहां कम से कम दर्ज हरारत -6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर स्कूलों में जेर तालीम बच्चे सख्त सर्दी के बायस तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बच्चों के वालिदैन ने मांग की है कि 5वीं तक की क्लासेस को 9 दिसंबर से सरमाई तातीलात के लिए बंद किया जाए। इसी दौरान महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि अगले 2 हफ्तों तक जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम जारी रहने का इम्कान है और ये कि शिमाली भारत को ठंड और धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी मौसम जो है फिलहाल मुसलसल ड्राई चल रहा है, खुशक चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और बीच बीच में फीबल WDs कुछ आ रहे हैं, जिसके कारण जो है हल्की फुल्की बर्फबारी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर देखा गया पिछले कई हफ्तों से। और कमिंग डेज में भी ऐसे कुछ खास मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले से। अभी 8-9 के बीच में थोड़ा सा हल्की फुल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में खासकर कुछ एक जम्मू डिवीजन के अंदर जो है हल्की फुल्की बारिशें हो सकती हैं। बाकी फिलहाल अगले 1 हफ्ता 10 दिन तक कोई मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है। इसी तरह 11-12 के आसपास भी थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है। बाकी जनरली आपका जो कोल्ड एंड ड्राई वेदर है वो जनरली रहेगा अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक। तो दिसंबर में अच्छी खासी बर्फबारी की कोई उम्मीद है? कोई आपका सिस्टम उस तरह कुछ बता रहा है, दिखा रहा है? अभी जो मौसम के हवाले से फिलहाल ड्यूरिंग नेक्स्ट लगभग 2 हफ्ते तक कोई मेजर स्पेल नहीं है ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। फीबल WDs जो आ रहे हैं ये चलते रहेंगे, बीच बीच में हल्की फुल्की बर्फबारी या हल्की फुल्की बारिशें, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी जिसमें कोई हैवी रेन हैवी स्नो ऐसा कोई फोकस नहीं है लगभग 2 हफ्ते तक। शबाना दर्जा हरारत में भी काफी गिरावट आई है। गुज़िश्ता रात जो श्रीनगर का दर्जा -4.1 रहा है, तो क्या इस तरह का भी ये ठंड की लहर जारी रहेगी? अभी क्योंकि वेदर जो है जनरली ड्राई है और मौसम जो है डे टाइम में खुला है, पूरी खुली धूप, और शाम को भी जो है मौसम पूरी तरह क्लियर है, तो ठंड जो है बिल्कुल बरकरार रहेगा। और बीच बीच में खासकर 8-9 के दरमियान जो है थोड़ा सा क्लाउडीनेस के कारण थोड़ा दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है थोड़ा सा। और इसी तरह 11-12 के आसपास भी थोड़ा सा फीबल WD के कारण जो है मौसम क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, थोड़ा सा राहत मिलने के इम्कान हैं। बाकी जनरली ड्राई एंड कोल्ड वेदर रहने के चांसेस हैं। -4 -5 तक भी आने वाले दिनों में जा सकता है। पूरे नॉर्थ इंडिया की क्या सूरत है? नॉर्थ इंडिया में अभी दर्जात में थोड़ा गिरावट आया है, इंक्लूडिंग प्लेन्स ऑफ जम्मू। जम्मू में भी आज लगभग 8 डिग्री तक पहुंच गया है मिनिमम टेम्परेचर जो शबाना दर्जा थे। और फॉग जो है फिलहाल कुछ जगहों पे हो रहा है, आइसोलेटेड पॉकेट्स में, खासकर पंजाब के या हरियाणा में, लेकिन कोई मेजर अभी तक ऐसे ड्रास्टिक फॉल देखा नहीं गया है टेम्परेचर में भी। और फॉग जो होता था खासकर दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से शुरू होता था, फिलहाल वैसे कोई ऐसे फोरकास्ट भी नहीं है कमिंग डेज में। हो सकता है अगले 3-4 दिन बाद कुछ जगहों पे हो, लेकिन एज ऑफ नाउ जो है वेदर बिल्कुल ड्राई ही है नॉर्थ इंडिया में। ये थे महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। बिजली महकमे ने 18 इंचार्ज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैनात किया है, जिसके नतीजे में तकरीबन 22 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के तबादले अमल में लाए गए हैं। इस तरह बिजली महकमे ने डोडा, कुपवाड़ा, कुलगाम, बारामुल्ला, बांडीपुरा, अनंतनाग, बिजबेहाड़ा और बटोट में नए इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैनात किए हैं। वाज़ेह है कि बिजली महकमे के बारे में ये बात काबिल गौर है कि महकमे के 3 चीफ इंजीनियर भी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ग्रेड में काम कर रहे हैं। महकमे के कई साल से इंचार्ज सिस्टम जारी है। खानियार श्रीनगर की गौसे कॉलोनी में आग की एक वारदात में 3 रिहायशी मकान और एक मस्जिद खाकिस्तर हुई। आग के नतीजे में लाखों रुपए की इमलाक का जिया हुआ। समन बड़गाम से यूनुस परे ने खबर दी है कि जिले के दूरफ्तादा इलाके बसंतपुर द्रगर खान साहब के लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया और पीने के साफ पानी की तरजीही बुनियादों पर फराहमी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने महकमे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां पानी के 3 बड़े जराए हैं
जहां से पानी सैकड़ों देहात में तकसीम किया जाता है, लेकिन नजदीक के देहात पे कोई तवज्जो नहीं जाती है, जबकि इन्हीं मकामी नहरों से बाकी आबादी को पानी फराहम किया जाता है जो कि दूर रहती हैं। अलबत्ता अब मकामी आबादी को इस कदर पानी की फराहमी का मसला दरपेश है कि वो एहतजाज करने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे ने गांव में पाइपलाइन बिछाना शुरू किया था, मगर ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई सर्वे भी नहीं किया गया। ये बसंत नगर का इलाका है और तमाम जो नाला शाली गंगा है जहाँ से पानी आता है, 3 कोलों में जो बड़े बड़ी नदियां हैं, एक जानी, एक लानी, एक सनमानी, इससे पहले पानी इन नहरों में आता है। और जो हमारी सनमानी है और लानी है ये हमारे बीचों बीच गाँव से निकलती है। और इस वक्त आज सर्दी का मौसम है, हम तरस रहे हैं, बहुत मुश्किल, आज 1 महीना हो गया हमें सब्जी के लिए पानी नहीं है और मवेशियों के लिए पानी नहीं है, और मुर्गे अगर पानी पीते हैं वो हमारे इन कोलों में नहीं है। हमने छोटी छोटी दरें निकाले हैं और घरों तक पहुंचा रहे, सब्जी को पानी देते थे, लेकिन बदकिस्मती से आजकल अगर कोई जल जाएगा, मुर्गी के लिए पानी नहीं है हमारे खेतों में। ये वाड़ी का तो मसला ही नहीं है, क्यारी का मसला ही नहीं है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं इस वक्त, क्योंकि आप तो तमाम इलाके को पानी देना है, बिल्कुल हम पानी किसी को नहीं रोकेंगे, लेकिन हमें भी पानी दो। आमतन उद अमे गर्ज यस ये लन हर खालान ये 10 आंच 24 आंच ये जमीन द्रगर पे बसन वुडर तान आबी तोह खुशक तोह अमे मजन यह गुह त्रयन चारवायन हुंद पान यमन कुलन हुंद अत जमीन समेमुत अमे मज मकई कड़ान या क्या बनावान पन रोजगार चलावान, मगर यमो अफसरों यमो ठेकेदारों कोर अमे मज लान कड़न तुह वुचू मौकस पे हालात अमे मज खसान जज्बी अमे मजन यम क्या हेकन अत पे बनाई क्या यमन लिहाजा अगर यह आब अनान आबस हेकन एतराज कर कहीं न हेको रुकैत आब क्या गोड़ गई त्रेश पत गो सग, मगर सन गुजारिश ये जन यह लान यमन वालन तेल मगर नहरन मज आब खोल पाइप मज नहर छना खाली, लिहाजा खल जब तेल अमी मज यमन अफसरन गोड़ सर्वे करें यह कपर पकनावो युथ न अगर पब्लिकस त्रेश दी तम ये गोड़े करो खत्म त्रेश कस दिमो। लिहाजा सन गुजारिश यह कि रोड तथ रोड जंगन जंगन वारिया मुसीबत पेमतन ये जन बनो शुक्र गुजार यमो मज हेल्प कोर यह बनावनस मज। बड़गाम जिले के बसंतपुर द्रगर खान साहब में पीने के पानी की शदीद किल्लत, मकामी आबादी की फरियाद आपने सुनी। आज शाम से कश्मीर हाट में रंगरेजा इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है जो 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस इवेंट के दौरान मौसीकी और रक्स के अलावा मकामी हैंडीक्राफ्ट्स की नुमाइश की जाएगी। इस इवेंट का एहतमाम रैम्बो इवेंट्स ने किया है। आज की इफ्तिताई तकरीब में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और दीगर अफसरान मौजूद थे। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। अड़जी ये कमजोर गसान गोड़ अड़िज फुटान पत दब लगान। डॉक्टर नसीर यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर 4 दिसंबर 2024 पे 15 दिसंबर 2024 तम BMD कैंपन हुंद इनकाद करान। पन्न अड़जन हिंज जानकारी बापत अनु तशरीफ यमन BMD कैंपन मन ये अड़जन हिंज हालत वुचन यी। खास कर टेस्ट तिमन खतर जरूरी यम सिगरेट तमोक या बे कह नशासन करान। अमे अलावा तिमन मस्तूरातन हिंद खतर जरूरी यमन पीरियड्स बंद आसन गमत। अमे अलावा पज यह टेस्ट 65 वरी अलाव प्रथ वंस हिंदन इंसानन करुन तो खास कर तिमन यमन रीहार, लिवर, किडनी, टाइप 1 डायबिटीज या थायराइड प्रॉब्लम आसे। यह टेस्ट गछ महज 200 रुपयन पे ये जन अत टेस्टस मार्केटस मज 1500 रुपये हेवान यम BMD टेस्ट सपदन 7 दिसंबर मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, 7-14 दिसंबर सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, 8-15 दिसंबर लाल चौक अनंतनाग, 9 दिसंबर इकबाल कॉलोनी नटीपोरा श्रीनगर मं, 10 दिसंबर कोट रोड शुपियन, 12 दिसंबर उर्दू बाजार बारामूला, 13 दिसंबर खानका फैजपना त्राल। अपॉइंटमेंट बापत करियो यथ नंबरस पे कॉल 9419408011। फोन नंबर बूझो बे एक लटे 9419408011। यह पैगाम तह वातनावान डॉक्टर नसीर ग्रुप ऑफ यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स।
स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक जरूरी सूचना। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है तो आज ही अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें और फॉर्म कलेक्ट करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेटेड फॉर्म के साथ अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं। नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER 2A, अपना मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER 2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER 2C और किसी दूसरी पंचायत हलके ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। 16, 17, 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ERO द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 23 दिसंबर को एवं अंतिम पंचायत इलेक्टोरल रोल 2025 6 जनवरी 2025 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर, श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर। कॉल 6006 095505। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहर बीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। महकमे तालीम से वाबस्ता साबिक प्रिंसिपल और रत्नीपुरा पुलवामा की मारूफ समाजी शख्सियत सैयद नजीर अहमद अंद्राबी के अहलिया गुज़श्ता शाम मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गईं। मरहुमा को कल रात उनके आबाई कब्रिस्तान वाक़ रत्नीपुरा पुलवामा में सुपुर्द खाक किया गया। वाज़ेह है कि मरहुमा सीनियर ब्रॉडकास्टर जावेद अंद्राबी की चाची थीं। सिविल सोसाइटी फोरम के सरपरस्त आला फयाज अंद्राबी और आकाशवाणी के मुलाजमीन ने मरहुमा की वफात पर रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे से ताज़ियत की है। इधर हजरत बाबा लतीफुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात पोशकर खाग में 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जारी रहेंगी। 8 दिसंबर को ज़ियारतगाह पर भंडारा होगा जबकि 9 और 10 दिसंबर को शब बेदारी और दुरूद अज़कार की मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। साथ ही तबरुकात की निशानदही की जाएगी। इंतजामिया कमेटी ने उर्स की तकरीबात के दौरान दरगाह और इसके आसपास के इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। समन अनंतनाग में डिग्री कॉलेज डूरू का कयाम 2004 में अमल में लाया गया, लेकिन 20 साल गुजरने के बावजूद इस कॉलेज में बुनियादी ढांचे की कमी है। कॉलेज में आज भी काम चलाऊ तरीके से प्रीफैब कमरों में दर्स व तदरीस का काम जारी है। हद तो यह है कि कॉलेज में ऑडिटोरियम की तामीर भी नहीं हो पाई है। इधर अनंतनाग जिले के कई स्कूलों में भी जगह की कमी बताई जाती है, जिसकी वजह से एक एक कमरे में 2-2 क्लासेस के बच्चों को बिठाना पड़ता है। तफसीलात के साथ अनंतनाग से एस तारिक। जनूबी जिला अनंतनाग के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मथंडू गावरन में 210 तलबा को तालीमी सहूलियतें फराहम करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। स्कूल में सिर्फ 4 कमरे दस्तयाब है। मुकामी लोगों का कहना है कि स्कूल की इमारत की हालत भी नागुफ्ताबे है। कई क्लासें खुले आसमान तले मुनक्कद किए जा रहे हैं और बारिशों के मौसम में बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के दौरान चंद क्लासेस को छूट दी जाती है, जिससे तलबा की तालीम में मजीद रुकावट आती है। 8वीं जमात का क्लास हो या दीगर क्लासेस एक ही कमरे में मुख्तलिफ
जमातों के तलबा बैठ कर पढ़ते हैं, जिसकी वजह से तदरीसी अमल गैर मौसर हो रहा है। सूरत हाल में बच्चों की तालीम की मियार को बुरी तरह से मुतासिर किया है और वो मियारी तालीम हासिल करने से महरूम है। मुकामी कम्युनिटी ने यह भी कहा है कि स्कूल इलाके के बच्चों के लिए एक अहम तालीमी इदारा और इसमें इस्लाहात न किए गए तो बच्चों का तालीमी सफर मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। इस सिलसिले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग ने शहरबीन से रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतज़क्किरा स्कूल के बारे में रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाई गई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस मसले का इजाला किया जाएगा। दरियास्ता ऐसी शिकायत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डूरू से मौसूल हुई है, जहां तालीम हासिल करने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना है, जहां इन्हें बुनियादी सहूलियतों की कमी और गैर मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा का कहना है कि कॉलेज में तालीमी माहौल के लिए जरूरी सहूलियतें नहीं है और इन्हें पढ़ाई के दौरान फैब्रिकेटेड हदस का सहारा लेना पड़ता है, जो न सिर्फ गैर महफूज है बल्कि सर्दियों में नाकाबिले इस्तेमाल भी है। तलबा का कहना है कि कॉलेज का कयाम साल 2005 में अमल में लाया गया, लेकिन उस वक्त से जो इमारतें बनाई गई थी वो आज तक वैसी की वैसी है। तलबा ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि कॉलेज में एक ऑडिटोरियम हॉल तक नहीं बनाया गया, जिसकी जरूरत पर कई मरतबा जोर दिया जा चुका है। इसके अलावा साइंस ब्लॉक की तामीर के लिए भी कॉलेज इंतजामिया ने महकमा R&B को रुकूमात फराम किए, मगर इस रकम का कभी भी सही इस्तेमाल नहीं हो सका और कई बार ये रकम जाया हो चुकी है। कॉलेज में ज़ैर तालीम तलबा ने वजीर आला और एजुकेशन मिनिस्टर से दरख्वास्त की है कि डूरू कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को फौरन दूर किया जाए, ताकि कॉलेज में ज़ैर तालीम हजारों तलबा को तालीमी सिलसिले में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न हो और वो बेहतर माहौल में तालीम हासिल कर सके। अनंतनाग से इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन में गुज़िश्ता 2-1 माह से लगातार इंसानी आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों की आमद और इसके नतीजे में पैदा होने वाले खौफ व हिरास की निस्बत से रिपोर्ट्स नश्र होती रही हैं और साथ ही वाइल्ड लाइफ महकमे के अफसरान का रद्द अमल। इस सिलसिले में अलबत्ता माहिरीन का कहना है कि जंगलों से मुत्तसिल इलाकों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी जंगली जानवरों की आमद के लिए एक अहम मुहर्रिक है, चूंकि जंगली जानवर बिलखुसूस तेंदुए के लिए कुत्ता मरगूब ग़िज़ा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ दूर दराज और बालाई देहात में महकमा जंगली हयात के अलावा महकमे देही तरक्की पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दामात करें। आवारा कुत्ते आम लोगों के लिए किस एतबार से खौफ का बाइस हैं, न सिर्फ खौफ बल्कि हादिसों का बाइस बनते हैं, ये बात अलग। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ त्राल से शब्बीर भट्ट। जनूबी कश्मीर के त्राल सब जिला और मजाफारी देहात में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद से मुकामी आबादी को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गुज़श्ता कई माह में इन आवारा कुत्तों के हमलों में कई अफराद समेत कई मवेशी भी जख्मी हो गए हैं। ताहम मुतल्लिका महकमे हाथों पर हाथ धरे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। कई अवामी वफूद ने शहरबीन को बताया कि त्राल टाउन के साथ साथ मजाफारी देहात में कुत्तों की बढ़ती आबादी गुज़श्ता कई माह से आबादी के लिए दर्ज सर बन गई है, क्योंकि हर गली और कोचे में दर्जनों कुत्ते डेरा जमाए बैठे रहते हैं, जिसके बायस बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंदूरा नामी गाँव की आबादी का कहना है कि गाँव में आवारा कुत्तों ने हड़बोंक मचा दी है और लोग इन आवारा कुत्तों से अब खौफजदा हो गए हैं। आज ही इन कुत्तों ने नजीर अहमद गनाई नामी शहरी के बेड़ों पर हमला कर दिया। ताहम मुकामी लोगों की बरावक्त कार्रवाई से अगरचे बेड़ों को बचा लिया गया, ताहम फिर भी एक बेड़ जख्मी हो गया है, जबकि इससे कबल इसी गांव में कई अफराद कुत्तों के हमलों में जख्मी हो गए हैं। इसी तरह कौसर बर त्रालीपाइन में आवारा कुत्तों की हड़बोंक से मुकामी आबादी आजिज आ चुकी है और लोगों के मुताबिक मामला म्युनिसिपल कमेटी त्राल की नोटिस में लाने के बावजूद भी जमीनी सतह पर इकदामात नजर नहीं आ रहे हैं। इसी तरह अमीराबाद, फर्दमीर, डारसरा, चीवा उलर, छान कितार, पोंजू, कुशमोला, सीर, जागीर, दीदारपुरा, गुलाब बाग, नौदल और कई दीगर देहात में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद आवाम के लिए दर्ज सर बन गई है। कई अवामी वफूद ने बताया कि त्राल डारसरा रोड पर लोग जब अलग सुबह मसाजिद या मॉर्निंग वॉक के लिए घरों से निकलते हैं तो आवारा कुत्ते उन पर हमलावर होते हैं। सूरत हाल का दूसरा पहलू यह है कि महकमा देही तरक्की ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव देहात में जो सेग्रीगेशन शेड्स बनाए हैं, अब आवारा कुत्तों की आमाज का यही सेग्रीगेशन शेड्स बन गए हैं, क्योंकि मुतल्लिका महकमे ने बाद में इस मिशन को अधूरा ही छोड़ दिया है।
और त्राल में दी तरक्की के अफसरान सिर्फ फोटोशूट प्रोग्रामों में मसरूफ अमल नजर आते हैं, जबकि जमीनी सतह पर इस हसास मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। मुकामी लोगों के मुताबिक गाँव देहात में कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद से अब तेंदुए इंसानी बस्ती में दाखिल होते हैं, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि कुत्ते तेंदुओं की मनपसंद ग़िज़ा होते हैं। त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर गांधरबल से रहीम रिजवान की इत्तला है कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बीके सिंह ने आज नारानाग वांगत का दौरा करके वहां पे शजरकारी मुहिम का आगाज किया। उनके हमरा चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कश्मीर इरफान रसूल और दीगर अफसरान भी थे। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर कि डूरू शाहाबाद की मारूफ शख्सियत और अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी गुलाम नबी मीर मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो सहाफ़ी तारिक अली मीर के वालिद थे। गुलाम नबी मीर वफात पर अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और दीगर ओहदेदारों ने रंजोगम का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे से ताज़ियत की है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाजत दें। खुदा हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। और डॉक्टर नसीर्स ग्रुप ऑफ यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स ये 4 दिसंबर 2024 पे 15 दिसंबर 2024 ताम BMD कैंपस मुनक्कद सपदन। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सामीन मुकर्रम, हम आपको बता दें कि कल रात 8:30 बजे प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है ज़राअत व बागबानी में बरकत हासिल करने के तरीके। सामीन मुकर्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूही रवां हैं हजरत मौलाना फैयाज अहमद ज़रू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना ना भूलें प्रोग्राम हम सफर कल रात 8:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से। स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक जरूरी सूचना। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें और फॉर्म कलेक्ट करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेटेड फॉर्म के साथ अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं। नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER 2A, अपना मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER 2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER 2C और किसी दूसरी पंचायत हलके ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। 16, 17, 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ERO द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 23 दिसंबर को एवं अंतिम पंचायत इलेक्टोरल रोल 2025 6 जनवरी 2025 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन UT